आखिरी खत। पात्र रामू काका। एक बुजुर्ग किसान राजू, उनका इकलौता बेटा, जो शहर में नौकरी करता है। गांव हरियाली से भरा, लेकिन अब सूना हो गया है। कहानी शुरू होती है। रामू काका रोज सुबह खेतों में जाते, अपनी लाठी टेकते हुए। अब वो अकेले रहते थे। बहू और पोता कभी गांव आए ही नहीं। राजू, जो कभी उनके साथ बैल जोता करता था, अब शहर में ऑफिस करता है। रामू काका को बेटा बहुत याद आता था। हर त्योहार, हर बारिश की पहली बूंद, हर आम की पहली गुठली उन्हें राजू की हंसी की याद दिला देती थी। एक दिन रामू काका ने बेटे को चिट्ठी लिखी। बेटा, यहां सब ठीक है, बस खेत सूख गए हैं और आंखें भी। इस बार आम खूब भले हैं, पर कोई तोड़ने वाला नहीं। तेरी मां की तस्वीर अब धुंधली हो गई है, जैसे मेरी याददाश्त। तू काम में व्यस्त होगा, लेकिन कभी कभी गांव आ जाया कर। यहां तुझे देखने के लिए कोई खिड़की नहीं, दरवाजा खुला रहता है। राजू को चिट्ठी मिली। शहर की तेज रफ्तार में वो चुपचाप बैठ गया। वो जो सोचा करता था कि गांव बाद में चला जाऊंगा, आज पहली बार उसने जाना कि बाद में कभी नहीं आता। दोस्त राजू गांव पहुंचा। रामू काका की झोंपड़ी के बाहर भीड़ थी। कोई कह रहा था, रामू भाई अब नहीं रहे। किसी ने हाथ में चिट्ठी थमाई, जो उन्होंने खुद को लिखी थी। चिट्ठी में लिखा था, बेटा, अब शायद मैं तुझे देखने के लिए ना रहूं, लेकिन जब भी खेतों में हवा चले, समझ लेना तेरे बाप की सांसें अब भी इस मिट्टी में हैं। तू खुश रहना। बस एक बात याद रखना, जड़ें जितनी गहरी होती हैं, पेड़ उतना ही ऊंचा होता है। राजू ने वही खेत संभाले, वही झोंपड़ी बनाई और हर साल